पंजाब और केपी के इंतखाबात के हवाले से और इसी हवाले से ये बड़ा फैसला सामने आया है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे और 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इस हवाले से बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है। 90 रोज में इलेक्शन करवाने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है। बड़ी अदालत से बड़ा फैसला सामने आ चुका है। 90 रोज के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात का हुक्म जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 90 रोज में इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। हमारे साथ फहीम अख्तर मौजूद हैं। फहीम, बड़ा फैसला सामने आ चुका है। जी बिल्कुल, 3-2 से ये फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है और कहा गया है कि 90 रोज के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इंतखाबात हैं वो कराए जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 3-2 से ये फैसला सुनाया है और ये हुक्म दिया है कि 90 रोज के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात जो है वो कराए जाएं। और जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था उसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल ने की थी और जो फैसला है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पढ़कर सुनाया और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म देते हैं। 3-2 से ये फैसला आया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह। ये बताएगा ये जो 90 रोज हैं ये असेंबली की तहलील के बाद से गिने जाएंगे या फिर आज जो फैसला सुनाया गया उसके बाद से जो 90 रोज हैं वो उसका हुक्म जारी किया गया है? देखें, असेंबली की तहलील से ही 90 रोज शुरू होंगे और 90 रोज के अंदर जो है इंतखाब कराने का हुक्म दिया गया है और 2 जजेस ने इस फैसले की मुखालफत की है, जबकि 3 जजेस की जानिब से यह फैसला किया है कि जो 90 रोज के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हैं वो कराए जाएं और इस हवाले से जो इकदाम करने हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके इंतजाम करे। तारीख कौन देगा, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला जो है वो सुना रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि 90 रोज के अंदर जो इंतखाबात हैं वो कराए जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कौन से 2 जजेस की जानिब से इख्तलाफ किया गया है और किन की जानिब से ये फैसला जो है हक में आया है 90 रोज का? जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इख्तलाफी नोट दिया गया है, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल ने फैसला दिया है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराए जाएं और 2 जजेस ने इसकी मुखालफत की। कहा गया है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात जो है वो करवाए जाएं। फहीम अख्तर, ये बताएगा जिन 2 जजेस ने इख्तलाफ किया है उनका तफसीली इख्तलाफी नोट सामने आया है? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म जारी किया है कि वो इलेक्शंस कराए 90 डेज के अंदर। आइन के आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ड्यूटी है, जबकि 5 में से जो जजेस हैं उन्होंने इख्तलाफ किया है इस फैसले से, इसलिए ये फैसला 3-2 का आया है। उनको जो इख्तलाफी नोट हैं जब तहरीरी फैसला जारी कर दिया जाएगा तो उसमें आएगा कि उन्होंने क्या रीजन दिए हैं और क्या वजूहात बयान की हैं जिसकी वजह से इसकी की है। गुज़श्ता रोज 5 रुकनी लार्जर बेंच में फैसला। फहीम, 90 रोज का तायुन तो कर दिया गया है लेकिन इलेक्शन की तारीख देनी किसने है, इस हवाले से भी फैसला सामने आया है? देखिए, अभी तक इसकी तारीख किसने देनी है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तफसीलात अभी सामने नहीं आई। फैसला क्योंकि सुनाया जा रहा है, ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया गया है कि वो 90 रोज के अंदर जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां हैं उनके इंतखाबात करवाएं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म जारी कर दिया गया। 2 जजेस की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से मुखालफत की गई और जो फैसला ये बताइएगा जब फैसला सुनाना शुरू किया गया जजेस की जानिब से तो इब्तदाई में कोई रिमार्क्स दिए गए जजेस की जानिब से? लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल ने ये जो फैसला है मुख्तसर फैसला वो पढ़कर सुनाया और उसने कहा कि जजेस की अक्सरियत में जो दरखास्त गुजार हैं जो कि स्पीकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं वो हैं और इसके अलावा पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी दरखास्त दायर की गई थी, तो उन दरखास्त गुजारों को रिलीज दिया गया है और 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का जो है वो फैसला दिया है, जबकि 2 जजेस की जानिब से इसकी जो है वो मुखालफत की गई और जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से
जो इख्तिलाफी नोट आया है उसमें कहा गया है कि आइन में 60 दिन और 90 दिन की बात करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि आइन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। और जो दो जजेस हैं उनकी जानिब से मुखालफत की गई है, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से 90 रोज के अंदर इंतखाब कराने का हुक्म दिया गया है। तो 3-2 की अक्सरियत से ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज खुद नोटिस केस का। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर आज खुद नोटिस लेता है और ये फैसला सुनाता है तो उसके ऊपर अपील नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि ये फैसला जो है वो हर सूरत में इम्प्लीमेंट होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया गया है कि वो 90 रोज के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के अंदर इंतखाबात कराएं। ठीक है, फहीम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हुसैन अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है, मजीद डिटेल्स उनसे लेते हैं। हुसैन, बड़ा फैसला सामने आ गया है, 90 रोज का कहा जा रहा है कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे। मजीद क्या डिटेल्स हैं इस फैसले के हवाले से? जी बिल्कुल, मुख्तसर फैसला जो है वो जारी किया गया है और 3-2 से जो है वो ये फैसला सुनाया गया है। 3 जजेस ने जो है वो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। 5 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। 2 जजेस ने फैसले की मुखालफत की है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी कर दिया है। 5 में से 2 जजेस ने फैसले से इख्तिलाफ करते हुए इख्तिलाफी नोट लिखा है और जिन्होंने इख्तिलाफ किया है उन जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो शामिल है। उन्होंने मुखालफत की है और कहा है कि वो इख्तिलाफी नोट उनके सामने आए हैं। फैसले में कहा है कि आइन में 60 दिन और 90 दिन की बात करता है। आइन जो है वो आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त जो है वो मुकर्रर करता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो कहा गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट सामने आया है, जबकि 90 रोज में इलेक्शन जो है वो कराने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो जारी कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज 5 रुकनी बेंच की जानिब से ये फैसला महफूज किया था। आज जब ये फैसला सुनाया गया है तो आज 1 हफ्ता जो है वो मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि 22 तारीख को चीफ जस्टिस से आपको नोटिस दिया गया। 23 तारीख को पहली समाअत हुई थी, 24 तारीख को दूसरी समाअत हुई थी और उसके बाद जो है वो मजीद 2 समाअतें हुई है। टोटल 4 समाअतें हुई थी और कल फैसला महफूज कर दिया गया था। आज जो है वो फैसला सुना दिया गया है। गुज़श्ता रोज जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जो है वो फैसला महफूज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी किया है कि 90 रोज में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन है अब वो सूरत जो है वो करवाए जाएं। और इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा है कि आइन आम इंतखाबात के मुताबिक वक्त जो है वो मुकर्रर करता है। और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है और इलेक्शन कमीशन को जो है वो इलेक्शन कराने का हुक्म जारी किया। गुज़श्ता रोज हुसैन, जो 2 जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली और जस्टिस मंदोखेल की जानिब से जो इख्तिलाफी नोट सामने आया है, उस इख्तिलाफी नोट में क्या कहा गया है? जी देखिए, अभी उनके जो इख्तिलाफी नोट है वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन अदालत की जानिब से ये बता दिया गया है, आगाह कर दिया गया है कि 2 जजेस ने जो है वो फैसले से इख्तिलाफ किया है, जबकि 3 जजेस ने जो कि अक्सरियत बनती है उन्होंने इस फैसले की हिमायत की है और जो दस्तकार गुजार थे उनके हाथ में जो है ये फैसला सुनाया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है वो 5 रुकनी बेंच ने ये महफूज शुदा फैसला सुनाया है और 90 रोज में इलेक्शन जो है वो कराने का हुक्म किया है। गुज़श्ता रोज काफी तवील समाअत हुई थी जो कि 7 घंटे पर मुश्तमिल समाअत थी, उस पर जो है वो अदालत ने फैसला महफूज कर दिया था और आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए जो है ये लिखा है कि 90 रोज में जो है वो इलेक्शन जो है वो करवाए जाए। उसके बाद जो है वो जो मजीद अदालत की जानिब से ऑर्डर लिखवाया गया है उसमें मजीद नुकात जो है वो सामने आए हैं। वो ये है कि आइन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। दूसरा सवाल के आईनी किरदार कौन और कब अदा करेगा। तीसरा सवाल के वफाकी और सूबाई हुकूमतों का इंतखाबात में क्या किरदार होगा। गवर्नर असम्बली तहलील करे तो 90 दिन में इंतखाबात लाजमी है, ये फैसले में कहा गया है। साथ ये भी कहा गया है कि गवर्नर असम्बली तहलील करे तो तारीख भी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा है कि केपी में इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी है और पंजाब में इंतखाबात की तारीख देना सदर की जिम्मेदारी है। गवर्नर फैसला न करे तो सदर जो है वो तारीख दे सकता है। ये आम फैसला जो है वो अब जारी हो गया है और ये कहा गया है कि पंजाब में इंतखाबात की तारीख देना सदर की जिम्मेदारी है और अगर गवर्नर फैसला न करे तो सदर तारीख जो है वो दे सकता है, जबकि केपी में इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी है। गवर्नर असम्बली तहलील करे तो तारीख भी देगा और
गवर्नर असम्बली तहरीक करे तो 90 रोज में यानी हुसैन, क्या अब इस फैसले से ये बात वाज़ेह हो गई है कि अगर गवर्नर जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं देते तो फिर सदर के पास आईनी तौर पर इख्तियार मौजूद है कोई इंतखाबात की तारीख दें? तो क्या इस फैसले के बाद अब सदर के पास इख्तियार है कि वो इंतखाबात की तारीख देंगे? जी देखें, केपीके में इंतखाबात की जो बात थी उसमें मामला जो है वो गवर्नर पर डाल दिया गया। कहा है कि गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में तारीख देंगे। पंजाब की हद तक कहा गया है कि तारीख देना जो है वो सदर की जिम्मेदारी है और गवर्नर फैसला न करे तो सदर जो है वो तारीख दे सकता है। गवर्नर असम्बली जो है वो अगर तहरीक करे तो 90 दिन में जो है वो इंतखाबात लाजमी है, जबकि 3 सवालात जो है वो रखे गए थे और उसमें पहला सवाल ये था कि आइन में 60 दिन और 90 दिन की बात करता है, आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करना है। दूसरा सवाल ये सामने आया था कि आइनी किरदार कौन और कब अदा करेगा। तीसरा सवाल जो है वो ये था कि वो पार्टी और सूबाई हुकूमतों का इंतखाबात में क्या किरदार होगा। इसके अलावा 90 रोज में इंतखाबात जो है वो लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि जब गवर्नर असम्बली तहरीक करे तो उसके 90 दिन में